चुनाव लड़ रहे विभिन्न प्रत्याशी हैं, विभिन्न दलों के हैं। तमाम सरकारें उत्तर प्रदेश में रही हैं, लेकिन कानपुर को केवल वोट बैंक की भेंट चढ़ा दिया गया। केजरीवाल जी की जो गारंटी वो जो कहते हैं उसको करते हैं। नाले की दिक्कत और सीवर जल भराव की दिक्कतें हैं, प्रदूषण है, जाम है। मुझे तो नहीं लग रहा है कि कुछ हुआ है शहर में। मैं जितना जनसंपर्क कर रही हूँ, मुझे जनता का बहुत प्यार और बहुत साथ मिल रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत समाचार के इस खास कार्यक्रम में जो मेयर सम्मेलन। हम आज कानपुर में हैं और कानपुर नगर निगम के इस ऐतिहासिक चुनाव में हमारे साथ चुनाव लड़ रहे विभिन्न प्रत्याशी हैं, विभिन्न दलों के हैं। और कानपुर में नगर निगम का चुनाव किस तरह से लड़ा जा रहा है और क्या क्या यहाँ की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, समस्याएं हैं, यहाँ सारे प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं कि कानपुर से बीजेपी के एमएलए हैं सुरेंद्र मैथानी जी, ये मौजूद हैं। और इसके अलावा कांग्रेस से आसनी अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी से वंदना वाजपेयी जी हैं और आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी इस्मा जहीर जी। ये सब मेयर का चुनाव लड़ रही कानपुर के। और इन्हीं प्रत्याशियों में से कोई एक प्रत्याशी आने वाले दिनों में 11 तारीख को जब मतदान होगा कानपुर में, तो वो जनता उनके नाम पर अपना मुहर लगाएगी। आज हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि शहरों की आबादी बढ़ रही है, लोगों की आवश्यकताएं ज़्यादा हैं, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं, ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं होती। जैसे बिजली, पानी, सड़क, गंदा पानी आता है लोगों के घरों में, पेयजल की व्यवस्था अच्छी नहीं हो पाई है आज़ादी के 75 साल बाद भी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं बीजेपी के विधायक सुरेंद्र मैथानी जी के पास चलूँगा। मैथानी जी, एक तो आपकी 5 साल नगर निगम में मेयर आपकी पार्टी का रहा है, फिर उनको टिकट दिया गया है प्रमिला पांडे जी को। आप संचालक हैं, प्रमुख व्यक्ति हैं चुनाव में। ये बताइए कि जनता आपको दोबारा किस आधार पर वोट देगी? देखिए, कानपुर में बहुत से ऐसे कारण हैं जिस पर जनता हमें दोबारा वोट देगी। अगर कानपुर के हम इतिहास में जाएं तो तमाम सरकारें उत्तर प्रदेश में रही हैं, लेकिन कानपुर को केवल वोट बैंक की भेंट चढ़ा दिया गया और कानपुर के डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया गया। 5 साल पहले भी, जब 2017 के पहले जो भी सरकारें थी, उन्होंने कानपुर को दुर्गति के उसमें ढकेला है। चाहे सड़क हो, नाली हो, खड़ंजा हो, साफ सफाई हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं हो, शिक्षा सुविधाएं हो, सभी में कानपुर को बहुत पीछे ढकेला है। फिर भी पिछले 5 वर्षों में हमारी मेयर ने, चूँकि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री हैं, देश में हमारी सरकार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हम जिम्मेदारी को लेते हैं कि हम कानपुर के विकास के लिए, जो आज तक, जब कानपुर की आबादी 27 लाख थी तब उस समय समाजवादी पार्टी की भी सरकार थी और कोई भी काम कानपुर के लिए नहीं किया गया। उसके बाद जब 37 लाख की कानपुर की आबादी हुई तब भी दोबारा जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तब भी नहीं हुआ। और आज 55 लाख से ज़्यादा की आबादी कानपुर की है। हमारे द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है और जो भी कमी कहीं रह जाती है उसको हम सब लोग लगातार पूरा करते हैं। डेवलपमेंट के काम हो, चाहे रोजगार के काम हो, स्वास्थ्य के काम हो, शिक्षा के काम हो, चाहे लोगों को निःशुल्क राशन देने का हो, चाहे लोगों को 5 लाख का बीमा देने का हो, चाहे आवास देने का हो, चाहे घरेलू महिलाओं को रोजगार देने का हो, और चाहे डेवलपमेंट को लेकर के पुलों की भरमार हो कानपुर में। तो और चाहे मतलब ये हुआ कि वो नारा जो आया है कि न करफू न दंगा, यूपी में सब चंगा। नहीं, देखिए, यूपी में सब चंगा की तरफ लोगों का विश्वास बढ़ा है, तभी उन्होंने 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मैंडेट दिया है, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया है। और तभी जब दोबारा उनको लोगों को विश्वास हुआ तो हम उसी आधार पे तो कहते हैं कि आधार क्या है, हमारे विश्वास का आधार है कि दोबारा 2022 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया और 19 में भी और 14 में भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद दिया। यही तो पैमाना होता है राजनीति। अच्छा, चलिए, बहुत सारी काम आपने किए, बड़े उपलब्धियां भी हैं आपके पास, लेकिन अभी ये जो प्रत्याशी बैठे हैं ये विपक्ष से हैं। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी के पास आऊँगा, इस्मा जी के पास। इस्मा जी, बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन आपकी पार्टी तो खैर दिल्ली में काफ़ी काम कर चुकी है, नगर निगम में आप लोग आए हैं यूपी में पहली बार। क्या लगता है कि क्या कमियां हैं, क्या पूरी होनी चाहिए? जय हिंद साथियों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं आम आदमी पार्टी की ओर से मेयर प्रत्याशी इस्मा जहीर आज आपके सामने हूँ
और जहां तक नगर निगम के चुनाव की बात है तो आम आदमी पार्टी के किसी भी प्रत्याशी या किसी भी कैंडिडेट को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा उनके हाथ में झाड़ू रहती है। आप सबके सामने दिल्ली का एक मॉडल है और पंजाब में भी हमने सरकार बनाई है। दिल्ली की जो सरकार है, जहां पे श्री अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे मुख्य रूप से शिक्षा पे जोर दिया है। बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल उन्होंने गरीब बच्चों के लिए और मीडियम क्लास बच्चों के लिए बनाए हैं, जो आज पूरी दुनिया में, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरी दुनिया में जिनको सराहा जा रहा है। उसके बाद है आपका चिकित्सा, जिसको कहते हैं मेडिकल साइंस। उन्होंने चिकित्सा, शिक्षा, साफ पानी, अच्छी सड़कें, यहाँ तक कि आपके लिए वहाँ पे जो हमारे अंडर प्रिविलेज है, जो जरूरतमंद है, उनके लिए मोहल्ला क्लिनिक की फैसिलिटीज दे रखी है। आज एक मॉडल पूरी देश, पूरी दुनिया के सामने है। अगर जनता हम पे भरोसा करती है, जैसे उन्होंने हम पे दिल्ली पे भी किया, पंजाब में भी किया, और अगर उत्तर प्रदेश में भी जनता हम पे भरोसा करती है, तो इस गारंटी के साथ कि इस चुनाव में वाटर टैक्स माफ होगा और हाउस टैक्स हाफ होगा, और केजरीवाल जी की जो गारंटी वो जो कहते हैं उसको करते हैं, ये सुविधा हम अपने उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भी लेकर आएंगे। और अगर नगर निगम की बात करें तो इंक्रोचमेंट, आपको पता नहीं कि आप बाजार में कि अपने घर में आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। आप बाजार में 7 बजे के बाद महिलाएं सुरक्षित घूम नहीं सकती, ना लाइट्स हैं, ना सीसीटीवी कैमरास हैं। इस प्रकार की तमाम समस्याएं हैं। और मैं एक ध्यान जरूर दिलाना चाहूंगी कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था नमामि गंगे, वो किसी से छुपा नहीं है। आज जो हमारी जीवनदायिनी गंगा नदी है, आप उसकी हालत देख लीजिए, उसकी क्या हालत हो रखी है। उसके अलावा जो प्रचार प्रसार बहुत किया गया है, हम सम्मान करते हैं गौ माता का। जो तस्वीरें निकल के सामने आई हैं सर्वे में, उसको यहाँ पे नहीं कहा जाए तो बेहतर है, वो किसी से छुपी नहीं है। जी आप ये सब नोट करके रखिएगा, आपको जवाब देना है। अभी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से वंदना वाजपेयी जी मौजूद हैं। वंदना जी, एक लड़ाई कंपटीशन तो तगड़ा है। बीजेपी हमेशा कहते हैं शहरों की पार्टी है, जीतती है, नगर निगम सब उसी के पास रहते हैं। क्या लग रहा है, आपको समर्थन मिल रहा है? आप लोग लड़ रहे हैं बढ़िया? देखिए, हमारे शहर में साफ सफाई की सबसे बड़ी समस्या है। तो आप सब लोग भी निकलते हैं तो हर जगह गंदगी का ढेर और आवारा पशु घूम रहे हैं, और नाले की दिक्कत और सीवर जल भराव की दिक्कतें हैं, प्रदूषण है, जाम है। ये सारी इतनी समस्याएं ज़्यादा हैं शहर में कि मुझे तो नहीं लग रहा है कि कुछ हुआ है शहर में। इनका तो बीजेपी का मेयर लगातार है कानपुर से, फिर भी जीतता है। हाँ, तो इस बार जनता जवाब देगी। अब हमारे साथ कांग्रेस की आसनी अवस्थी जी हैं। कांग्रेस की तो पहले देश में बहुत लंबे समय सरकार रही, इधर काफी समय से कांग्रेस नहीं जीत पा रही है। क्या लगता है कि आपको जनता वोट देगी इस बार कानपुर में? इस बार मुझे जनता जरूर सपोर्ट करेगी, क्योंकि मैं जितना जनसंपर्क कर रही हूँ, मुझे जनता का बहुत प्यार और बहुत साथ मिल रहा है। और चूंकि इस बार इलेक्शन के लिए हम प्रत्याशी नहीं, हमसे ज़्यादा वोटर हमारे उत्साहित हैं, क्योंकि परिवर्तन प्राकृतिक का नियम है और इस बार परिवर्तन होके ही रहेगा। ये मैथानी जी के ऊपर बहुत सारे बीजेपी पर आरोप लगता है कि नगर निगम में कर्मचारी कम है, गंदगी है, कूड़े का ढेर है, भ्रष्टाचार है। क्या कांग्रेस इन मुद्दों को उठा रही है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर जनता मुझे इस पद पर या मुझे सुनिश्चित करती है, तो मैं सबसे पहले तो नगर निगम में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं सबसे पहले तो उसी को खत्म करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। मैथानी जी, कई सारी बातें आ गई हैं। एक तो कानपुर महानगर है, सफाई का अभाव है, गलियों में अंधेरा रहता है, सड़कें खुदी हुई हैं, जो खुद जाती हैं वो बनती नहीं है, नगर निगम में भ्रष्टाचार। आप 3 इंजन की सरकार बोलते हो और इंजन में डिब्बा भी है पीछे, खाली इंजन दौड़ रहा है अकेले। नहीं, देखिए, मैंने सबसे पहले ये कहा था कि पूरी जिम्मेदारी, पूरी नैतिक जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम देश से लेकर के कानपुर तक सरकार में हैं। पूरी नैतिक जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन कानपुर को डेवलप करने के लिए, जैसे हमारी बहनों ने अभी कहा कि कानपुर को डेवलप करने के लिए पिछले सरकारों में आप देखिए कि किसने गहरी सीवर लाइन, 1100 करोड़ रुपए की सीवर लाइन डाल दी गई, कैसे भुगतान कर दिया गया। तो उनके अधिकारी, मैं बता रहा हूँ, सारी चीजें बता रहा हूँ कि उस पे पानी के लिए पूरे कानपुर को तरसा दिया गया। अधिकारी उस समय के जेल में तो पानी क्या शुद्ध आता है लोगों के घरों में? पानी की जहाँ तक व्यवस्था, मैं इनकी बात से अपने को जोड़ रहा हूँ, इन लोगों की बात से खुद अपने को जोड़ रहा हूँ। पानी के लिए त्राईमाम कराने वाली केवल सपा सरकार है, जिसने गहरी सीवर लाइन में 1100 करोड़ रुपए का घोटाला करके आज इस लायक कर दिया है कि आप उस सीवर लाइन को जोड़ भी नहीं सकते, और नए सीवर लाइन का प्रस्ताव अब हमारी कैबिनेट में है।
अरे ये है, मैं 5 इसलिए साल- इनको अपने को इनके 5 साथ साल जोड़ा। तो आपका ये मेयर सपा रहा। ने किया है और मेयर ने बराबर, अब देखिए उस पर तुरंत जांच हुई, अधिकारी जेल भी गए, अधिकारी उसके लिए जेल भी गए, अधिकारी जेल गए, जांच चल रही है और जांच की आंच अभी आप देखेंगे कि किन पे आ रही है। मैं अभी कहना नहीं चाहता क्योंकि वो एजेंसियों का ये अवैध चट्टे क्या चीज है? है? अवैध चट्टे क्या है शहर में? देखिए अवैध चट्टे को हटाने के लिए योजना बनी है और इसमें जन सहयोग बहुत आवश्यक है। जिस समय आप सीट पर होते हैं और जब ये चट्टों को हटाने जाते हैं तो वहां पर जो विरोध क्षेत्रीय स्तर पर झेलना पड़ता है नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों को, इसमें अवेयरनेस बहुत जरूरी है। ये सबका भला है, लेकिन अगर नहीं, चट्टे को हटाने के लिए गए और लोगों ने विरोध करके और वहां नगर निगम के लोगों पे हमला कर दिया, पुलिस पे हमला कर दिया, तो इसके लिए हम सबको पहले जागरूक होना पड़ेगा। ये समस्याएं तो तुरंत आप लोग इस कानपुर से मस्जिद गायब में हो क्या जाएंगी। कहेंगी? ये कह रहे हैं कि बड़ा विरोध होता है, स्थानीय लोग विरोध करते हैं, काम नहीं हो पाता। मुझे लगता है कि इसका जवाब मैं प्रमिला पांडे जी को सामने बैठ के देती तो ज्यादा उपयुक्त होता, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मेयर प्रत्याशी बैठे हुए हैं। अगर ऐसा होता तो मैं भी अपने रिप्रेजेंटेटिव श्री संजय सिंह जी को भेज देती। बहुत सारी चीजों के जवाब वो बहुत अच्छे से सांसद में देते हैं और मुद्दे भी उठाते हैं, लेकिन मैं जवाब देना चाहूंगी। जैसा कि हमारे बड़े भाई ने बोला कि वो चट्टों की बात कर रहे हैं, सिर्फ चट्टे ही नहीं है, ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिनको उठाने की जरूरत है, जिसमें आपके रेहड़ी पटरी वाले भी आते हैं। ये वो समस्याएं हैं जो इसको जातिगत समुदाय से ना जोड़ा जाए, और वाकई में मैं अपनी सरकार से उम्मीद करूंगी कि वो पास्ट में ना रह के कृपया करके प्रेजेंट की बात करे, क्योंकि भविष्य में ऐसा बहुत कुछ हो चुका है। अगर हम उसको उठाने बैठेंगे तो शायद हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक देश कहलाएगा, कभी ये मुद्दे ही ना होते। तो सही कह रही हैं, बिल्कुल सही। और 80-20 का चक्कर भी नहीं होता। अगर हम पास में जाएंगे तो ये 80-20 का भी नारा बीजेपी के पास नहीं होता। इसलिए मैं आदरणीय बड़े भाई से ये अनुरोध करूंगी कि आपने जो काम आज करे हैं, आप अभी कानपुर में बाहर निकलिए, मुझे आधा किलोमीटर बाहर उतरना पड़ा कि मैं इस होटल के अंदर आ सकूं। एक गाड़ी यहाँ सड़क पे चल नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती। तो बाकी बातें मैं क्या ही कहूंगी। सिर्फ और सिर्फ बात भ्रष्टाचार की नहीं है, बात उसको इम्प्लीमेंट करने की है, जो गुनहगार है उसको सजा देने की है, और अपने कर्मचारियों को आदेश करने के लिए कि जो काम आपको दिया जा रहा है, जो टैक्स जनता आपको जमा कर रही है सरकार को, उसका सही उपयोग करके जनता तक वो चीजें पहुंचाई जाए जिनकी वो हकदार है। और मैं एक बार दोबारा ये बात कहना चाहूंगी कि हमारे सामने इस तरह की समस्याएं आज हम फेस कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि अगर उनका चर्चा जनता बैठ के करेगी, अपने सवालों को खुद उठाएगी, तो एक बेहतर सरकार को हो पाएगी, एक बेहतर नगर निगम के चुनाव का रिजल्ट आ पाएगा। सब आप बुद्धिजीवी यहाँ पे बैठे हैं, आप खुद इस शहर में रहते हैं, बजाय अपने नेता के लिए ताली बजाने के लिए आप विपक्ष से सवाल पूछना शुरू करिए कि आपने हमें दिया क्या है नगर निगम में, और आप आने वाले टाइम में जुमलों के अलावा हमें क्या देने वाले हैं। क्योंकि ऐसी 1000 चीजें मैं बता सकती हूँ जो जुमला साबित हुई हैं, और मेरे पास एक मॉडल, आप मुझसे सवाल करिए कि आपको आम आदमी पार्टी अगर यहाँ पर आएगी तो आपको क्या देगी। यू आर वेलकम फॉर योर क्वेश्चंस एंड आई एम रेडी फॉर द आंसर्स। थैंक यू। देखिए, आप बहुत सारी बातें आ गई हैं ना मैथानी जी, आपको जवाब देखिए, आम आदमी पार्टी भारी पड़ रही है। देखिए बहनें हैं, ये अपनी बात कह रही हैं, तो इनकी बात पे मैं कोई रिएक्ट नहीं करूंगा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने क्या किया है दिल्ली में, आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए। मोहल्ला क्लिनिक में, वहाँ कुत्ते मोहल्ला क्लिनिक के अंदर लेटे हुए फोटो सोशल मीडिया पे हम लोगों ने नहीं वायरल करी, उस पर लोगों ने वायरल करी। आप देख लीजिए कि आज अरविंद केजरीवाल टीवी चैनल आपका भी खोल करके अगर देखिए तो उसमें आ रहा है 45 करोड़ रुपए अपने घर में लगा लिए। ये है आम आदमी पार्टी। मान सिंह जो मुख्यमंत्री बनाए हैं, कौन है कि जो सवेरे से शाम तक इनके बारे में समाचार पत्रों में लिखा कि वो शराब पी करके और वो सवेरे से बैठे रहते हैं। बताइए। आदरणीय मैथानी जी से कहना चाहूंगी कि जो 144 करोड़ का घोटाला वायु प्रदूषण के लिए हुआ, वो कहाँ गया? वो आप पार्टी का हिसाब किताब तो दे रहे हैं, अपना भी तो दे पहले। देखिए, आशमा बहन हमारी कह रही है, उसके प्रश्न का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन जरा सा बता दें जनता के बीच में, टीवी चैनल आपका सामने है, पूरे देश की जनता देख रही है, कौन से घोटाले की कौन सी FIR है और किस घोटाले पे अभी क्या कार्रवाई हुई है, जरा बता दें। केवल मुंह से कह देने से जवान में हड्डी नहीं होती जो गलत बोलने से टूट जाए, केवल बोल देने से नहीं होता है। तो है आप देखिए, समस्या है, चीज अलग है, लेकिन कुछ भी चीज हम बोल दें तो हमें उसका ज्ञान का वर्धन खुद करना पड़ेगा कि हम कुछ भी कह दें, तो कुछ भी कहने से नहीं होता है। मैं बहन है हमारी
परिवार की हैं, सब लोग हैं, मैं कानपुर की हैं। ऐसा तो है मैं नहीं कि उनके लिए आपने टिप्पणी नहीं कर रहा, सब लेकिन से कांग्रेस के लिए भ्रष्टाचार खत्म कर दिया क्या है। कांग्रेस ने किया है? कांग्रेस का इतिहास देखिए कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं और कैबिनेट मंत्री जेल में बैठे हैं। देखिए ऐसी मैं सरकार कहना होती है। चाहूंगी कि तो मैं ये नहीं कहता, मैं इन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, इन बहनों पे नहीं टिप्पणी करना चाहता, इसलिए मैं कांग्रेस पे कह रहा हूं कि आप थोड़ा कांग्रेस शांत पे बात रहें। करिए। और शांत रहें थोड़ा। डेवलपमेंट के लिए आप कह रहे हो अगर भ्रष्टाचार है, तो मुंह से तो आपको ये कहना ही होगा, आप विपक्ष में हो भाई। आप चुनाव जीतने के लिए ये अच्छा। नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? वंदना आप जी, कहोगे आप प्रमिला बताइए पांडे बहुत जो अच्छा काम कर रही दावे है, किए ये जा रहे कहोगे हैं आप। लगातार, आप ये बताइए नगर निगम तथ्यात्मक का क्या मेयर आपने रहता कौन सी है। FIR कराई, कौन ये सी आपने दावे क्या एप्लीकेशन दी? हकीकत में सही केवल है? मुंह से ऐसे कह देने से होगा क्या? जो बीजेपी के द्वारा दावे किए जा रहे हैं, आपको लगता है हकीकत में सही है कि सब चंगा हो गया, सब साफ सुथरा है, पानी शुद्ध है? देखिए जमीनी स्तर पे तो मुझे लग रहा है कि कुछ भी काम नहीं हुए हैं। नाले का पानी आज भी गंगा मैया में बहाया जा रहा है, करोड़ों का घोटाला हुआ है। हाँ, और ये कौन सा टैक्स है मैदानी जी? ये क्या चर्चा है? देखिए, मैंने आपसे शुरू में कहा, मैं बहुत तथ्यात्मक बात कर रहा हूं। मैंने शुरू में भी आपसे कहा कि ये अगर इन मुद्दों को नहीं उठाएंगे तो चुनाव में ये क्या क्या करके बात करेंगे? कानपुर एक टाइम में मैनचेस्टर था यूपी का, इतना बड़ा शहर था, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर है, लेकिन वाकई में जाम की समस्या से लोगों को अच्छी सड़कें नहीं मिलती, लोगों को परेशानियां तो हैं। आप लोग उसमें उत्तरोत्तर सुधार नहीं कर पाए। कह तो रहा हूं, इसीलिए तो सरकार को सुधार सबसे आप ज्यादा देखिए, टैक्स इस जिले से जाता है। कानपुर में रिंग रोड, मेरी विधानसभा क्षेत्र में 7-7 ओवर ब्रिजेस, पूरे कानपुर में ओवर ब्रिजेस, ये किस लिए है? जाम को बताइए मुक्ति। भाई, आप लोग मेट्रो की शुरुआत कानपुर में किसने कराया? आप मेट्रो पे डिबेट करा लीजिए कि मेट्रो में 3,555 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी हमारे तत्कालीन शहरी विकास मंत्रालय बैंक का नायडू जी ने करी थी। मेट्रो तो एक बड़ी नेट चीज पे है। खोल कर दे मेट्रो को पैसा बताइए दिया। हमने धोखा आप देने का ये काम नहीं बता किया। रहे हैं हमने मेट्रो चलवा केवल दी मुंह से है। कह देने से नहीं होता, आप तथ्यात्मक बात करिए। जनता खुद इस बात का विरोध कर रही, जो हमारे वोटर सामने बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि आम आदमी प्रत्याशी को उसका विरोध करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आज जो समर्थक समाजवादी लोग के हैं, समर्थक, तो वो तो कल ये जो कहेंगे ही कहेंगे। कल जो और ये आपके नहीं कहेंगे, समर्थक थे, तो आप चुनाव कैसे लड़ोगी बताओ मुझे? जो अगर ये आपके नहीं इस तरह की समर्थक बात थे, कहेंगे जो कल तो आप बीजेपी चुनाव के कैसे समर्थक लड़ोगी? थे, आज वो मेरी सपा के सलाह समर्थक हैं, आम है आदमी कि पार्टी आप के लोगों समर्थक को हैं। डेवलपमेंट पे इस चुनाव को लड़ना चाहिए। सुरेंद्र जी, एक बात, ये सवाल ये आया था अभी कि यातायात की बड़ी समस्या है जाम की यहाँ पर, दूसरी समस्या है फुटपाथों पर अवैध कब्जों की समस्या है। जो बड़े बकायेदार हैं नगर निगम में, उनके ऊपर टैक्स की कार्रवाई नहीं होती, उनको छोड़ दिया जाता है, यानी कि पिक एंड चूज है। आपकी सरकार में ऐसे ही होता है, ट्रिपल इंजन की सरकार में। और अब आप सड़कों की बात कर रहे हैं, आप देखिए हमारी सरकार में पहली बार एक नई सड़क को भी दिया गया, नहर जो बेकार सड़क पड़ी थी उसको दिया गया। हमारा एक प्रोजेक्ट और हो रहा है जो अरमा डबल पुलिया से लेके अरमापुर तक नया मार्ग दिया जा रहा है। आप अगर जब नए मार्ग को आप नहीं देंगे तो ट्रैफिक लोड को डाइवर्ट नहीं करेंगे तो आप कानपुर के ट्रैफिक पे कंट्रोल 55 लाख की आबादी में नहीं कर सकते। उसके अलावा पुलों को देने का काम, अच्छा, ये रेलवे लाइन बीच की हटा करके, आपका चैनल सुन रहा होगा, कानपुर के 55 लाख लोग सुन रहे होंगे, रेलवे लाइन की समस्या तो लंबे समय से थी, उस रेलवे लाइन को हटाने की संतुष्टि हो गई है, जिससे कानपुर में जाम को बड़ी निजात मिलेगी। वंदना जी के पास चले। वंदना जी, अगर जनता आपको मौका देती है चुनने का, तो आपको क्या लगता है कि कानपुर में कौन कौन से काम पहले हमें कराने हैं? कानपुर की सबसे बड़ी समस्या तो साफ सफाई की, पहले तो बेसिक चीजें ही सुधारनी पड़ेंगी, और पीने की पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है, जाम, प्रदूषण और नाले की दिक्कतें हैं, जो ठेड़ी पटरी दुकानदारों की समस्या है, कर्मचारियों की भर्ती में जो ठेका प्रणाली लागू करी गई उसको खत्म करने का काम करना है। पहले तो बहुत सारी बेसिक ही चीजें सुधारनी है। एक सवाल ये आता है कि सारे विपक्षी दल जो और हैं उनके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं प्रचार में, उनके लोग, कांग्रेस में तो कोई बड़ा नेता आपके यहाँ प्रचार में आया नहीं अभी तक। देखिए, अभी तो तक तो प्रचार ऐसा शुरू भी नहीं हुआ था, अभी तक तो सब धीमे धीमे जो कार्यक्रम हो रहा था। कार्यक्रम लगे हैं अभी तो कुछ नहीं, अब आज जब हम लोग को परमिशन मिलेगी तो जब अगर वो परमिशन मिलेगी तो वो भी देखा जाएगा। आए जरूर आएंगे, अगर ऐसा परमिशन रहा तो जरूर आएंगे। अच्छा, अगर आपको मेयर बनने का मौका मिला तो आप क्या करेंगी कानपुर के लिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो जैसे कि वंदना जी ने कहा कि वाकई में आप यकीन मानिए लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं। ये चीज मैंने आंखों से देखी है। मैंने देखा कि उनके घर में चैम्बर का पानी आ रहा है। काम वो क्या करेंगे जिनके पास पीने का पानी नहीं है? तो मुझे तो लगता है सबसे पहले तो उस जनता को पीने का पानी, और आप देखिए जो भी टैक्स हैं, सारे टैक्स में मर कौन रहा है? मिडिल क्लास आदमी।
बड़े आदमियों का कुछ नहीं जा रहा है। मिडिल क्लास जो 100% उसकी सैलरी है, 70% केवल टैक्स जा रहा है। जो दावे बीजेपी की ओर से किए जाते हैं, बीजेपी में बहुत सारे नेता लगते हैं, पूरे पार्टी एकजुट है, वो वोट मांगते हैं, सारे लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है। तो आपको लगता है कि इन दावों में सच्चाई कि मेट्रो आने से बहुत परिवर्तन आ गया, शहर साफ सुथरा हो गया? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। वो तो शहर दिख रहा है, शहर कितना गंदा है, पोल्यूटेड है, आवारा जानवर घूम रहे हैं। अब आते हैं इस्मा जी, शहरों में भीड़ तो हर साल बढ़ जाती है, लोग आते हैं, उनके रहने के लिए आवास भी चाहिए, उनको पानी भी चाहिए। सरकार कुछ करती कि हमने मेट्रो बना दिया, हमने बिजली की व्यवस्था अच्छी कर दी, सड़कों पर कहते हैं हम काम कर रहे हैं, सीवर लाइन पे ये कहते हैं हम काम कर रहे हैं। तो ये जो इनके दावे हैं और हकीकत क्या है, इन दोनों में आप कितना अंतर देखती हैं? देखिए, दावे तो कोई भी कर सकता है, मैं भी यहाँ कर सकती हूँ कि मैं इसको लंदन बना दूंगी, आप मुझे वोट करिए, मैं इसको अमेरिका बना दूंगी, मेरा वादा है मैं इसको अमेरिका बना दूंगी, आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं इसको बकिंगम पैलेस बना दूंगी। लेकिन सच बात यह है कि जहाँ पे हमने काम करा है, जहाँ पे हम काम कर चुके हैं, जहाँ पे जनता हमको बार बार चुन रही है, हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप हम पे भरोसा करेंगे तो आज भी हम चुनाव गारंटीज पे ही लड़ रहे हैं। अगर कहीं से भी जनता को ये लगता है कि ये सरकार गारंटी वाली है, अपने वादों को निभाने वाली है, तो जनता बेशक एक बार भरोसा करके देखेगी। विपक्ष लगातार कह रहा है कि साहब परेशानियां बहुत ज्यादा हैं और आपकी सरकार लगातार रही है, आपके मेयर लगातार रह रहे हैं, उसके बावजूद समस्याएं दूर नहीं हो रही। नगर निगम में भ्रष्टाचार की एक समस्या आई, शहर में अवैध अतिक्रमण की समस्या आई, चट्टों की समस्या आई, बहुत सारी आरोप लगते हैं। इन आरोपों को कैसे आप खारिज करोगे? इसको केवल आप शहरों की नहीं कह सकते, शहरों के लिए हमारे पास अपना विजन है। अगर विजन हमारे पास मेयर का ना होता, हमारे शहर के लिए विजन हमारे पास ना होता, तो आज कानपुर में रोजगार के लिए, मेरी बात फिर मैं कह रहा हूँ, टेप करिए, 10,200 से ज़्यादा नौजवानों को कानपुर में रोजगार मेले के माध्यम से नौकरी दी है, जिसमें नगर निगम भी शामिल है। देखिए, सवाल ये आ रहा है कि कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पाता नगर निगम। उत्तर प्रदेश में आप तो योगी जी मुख्यमंत्री हैं, आप यहाँ पे लोगों को धोखा देने के लिए कह रहे हैं हम टैक्स ऑफ कर देंगे, शासन की अनुमति के बिना आप टैक्स ऑफ वापस कर दोगे? कैसे शहर चलाओगे, तड़पा दोगे शहर को? ये बताइए, गुटबाजी लेकिन बहुत है आपके यहाँ, बहुत सारे कैंडिडेट का विरोध करके प्रत्याशी लड़ रहे हैं, आप अनुशासन हमारे यहाँ नहीं देखिए, बना टिकट पाए। मांगने के पहले सबको अधिकार होता है और टिकट मिलने के बाद हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं होती। हमारे यहाँ बहुत सारे नेता हैं, संगठन है, परिवारवाद नहीं है, एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ सारे लोग कमल के फूल के साथ चलते हैं। इतने सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, ये सब इनकी किस्मत के भाग का फैसला आने वाली 11 तारीख को होगा, जिस दिन मतदान होगा। आज कानपुर के इस मेयर सम्मेलन में आप सब लोग आए, आप सब लोगों का मैं बहुत आभार और शुक्रिया प्रकट करता हूं। आप लोगों ने अपने विचार रखे कि कानपुर को कैसे सुंदर और स्वच्छ बनाया जाए, नगर निगम को कैसे बेहतर बनाया जाए, गंदगी दूर हो, लोगों को शुद्ध पेयजल मिले, इन सब चीज़ों पर चर्चा हुई। कानपुर उत्तर प्रदेश का एक महानगर है, बहुत प्रतिष्ठित शहर है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला जिला है, उसकी अपनी एक प्रतिष्ठा रही है। हम उम्मीद करें कि जो भी मेयर चुना जाएगा वो इस कानपुर के विकास को चार चांद लगाए, मेहनत करे, ईमानदारी से इस नगर निगम को चलाए। आप सब यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, नमस्कार। चुनाव लड़ रहे विभिन्न प्रत्याशी हैं, विभिन्न दलों के हैं। तमाम सरकारें उत्तर प्रदेश में रही है, लेकिन कानपुर को केवल वोट बैंक की भेंट चढ़ा दिया गया। केजरीवाल जी की जो गारंटी वो जो कहते हैं उसको करते हैं। नाले की दिक्कत और सीवर जल भराव की दिक्कतें हैं, प्रदूषण है, जाम है, मुझे तो नहीं लग रहा है कि कुछ हुआ है शहर में। मैं जितना जनसंपर्क कर रही हूँ, मुझे जनता का बहुत प्यार और बहुत साथ मिल रहा है।